नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज बहुत टाइम बाद हमारी क्लास होने जा रही है, जिसके पीछे मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया था। परंतु अब कोशिश रहेगी कि मैं आपका सिलेबस वहाँ तक कंप्लीट करवा दूँ जहाँ तक दिसंबर में आने वाला है। और इसके साथ साथ ही जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वह ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से आए थे। जो प्रश्न बैंक आपकी DPI ने रिलीज़ की है, शिक्षा विभाग ने दी है, वहीं से आए थे। और मैंने कुछ पाठों के प्रश्न बैंक से उत्तर आपको करवा भी दिए थे। और इस बार कोशिश रहेगी कि उसी प्रश्न बैंक को मैं फिर से कंप्लीट करवा दूं जहां से आपका अभी आने वाला है, मतलब मानव स्वास्थ्य से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो वीडियो है वो 4 पार्ट में आएगा, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें है सबसे पहले डिसीज़, कि डिसीज़ क्या होती है, यानी रोग क्या होते हैं, प्लस टाइप्स ऑफ डिसीज़। इन दो चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम कैंसर और एड्स के बारे में समझेंगे। और इसके बाद हम व्यसन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भाग 1, हेल्थ और डिसीज़। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक के साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं, सामाजिक लिख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सही है, उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे। ठीक है। इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे, हमारी आहार क्या आदत है, हम कैसा खाना खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और हमारी जीवन शैली, कि हम कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, योगा कर रहे हैं सुबह उठ के, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारा सामाजिक परिवेश कैसा है। अगर आपके समाज में आपके आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जो आपको टेंशन देते हैं, आपको मानसिक तनाव देते हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपके अस्वस्थता का कारण बनते हैं और आपकी मानसिक स्थिति। फिर है अनुवांशिक जानकारी। अगर किसी प्रकार का अनुवांशिक रोग है आपकी पीढ़ी में, तो आगे भी वह रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो अनुवांशिक जानकारी भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उसके बाद है भौतिक पर्यावरण, जैसे कि अगर पॉल्यूशन जहाँ पर है, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण, वहाँ पर रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं पर अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो इको फ्रेंडली है और प्रदूषण रहित है, तो वहाँ पर जो है स्वास्थ्यता का स्तर जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। और आर्थिक स्थिति अच्छी होने से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। तो ये सब कारक हैं जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि रोग क्या होता है, तो रोग को हम कह सकते हैं कि किसी जीव की सामान्य संरचनात्मक और कार्यात्मक अवस्था में कोई हानिकारक विचलन, जो कि कुछ संकेत और लक्षण के द्वारा प्रकट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया में क्या होता है, यह हमारे लिवर को और स्प्लीन को इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की संरचनात्मक और कार्यात्मक अवस्था को परिवर्तित कर रहा है, उसे हानि पहुंचा रहा है। और जो हमें कैसे नजर आएगा, जैसे अगर हमें फीवर आ गया, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, तो कुछ संकेत और लक्षण के द्वारा ये हमें प्रकट होता है। ठीक है। अगर हम रोग की बात करें या डिसीज़ की बात करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी जीवाणु, विषाणु आदि से फैलते हैं। प्रोटोजुआ हो गया, कवक हो गया, इनसे जो फैलते हैं ना, हम संक्रामक रोग कहते हैं। और यह जो रोग है वह संक्रमित व्यक्ति से, यानी जो व्यक्ति को ये रोग है वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं, या तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या उसके कपड़ों के द्वारा, किसी भी कारण से यह फैल सकते हैं। तो ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग बोलेंगे। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते, या फिर इनका कोई और कारण हो सकता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कैंसर। ठीक है। और संक्रामक रोग का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, TB, ट्यूबरक्लोसिस। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो रोग है वह किस कारण से होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस, या रोगों के प्रकार। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि रोगजनक क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी पैथोजन या ऐसा कोई भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, जो कि रोग फैलाता है या रोग की स्थिति उत्पन्न करता है, ऐसे सभी जीवों को हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रोगजनक वे जीव होते हैं
जो जीव मतलब किसी मनुष्य में या जानवर में रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु, कवक यानी फंजाई, वायरस आदि सूक्ष्म जीव हैं जो रोगजनक या पैथोजन की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जैसे प्लेग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, डिफ्थीरिया हो गई, पर्टुसिस यानी काली खांसी हो गई, ठीक है, ये सभी, या टाइफाइड हो गया, ये सभी रोग कैसे हैं? जीवाणु जनित रोग, मतलब ऐसे रोग जो जीवाणु से फैलते हैं उन्हें हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग का जो कारक है जिस कारण से फैलता है उसका नाम है बैसिलस पेस्टिस जीवाणु। तो बैसिलस पेस्टिस के कारण क्या होता है? प्लेग फैलता है। ये सब आपको इसलिए याद रखना है कि यह आपके 5 नंबर में या फिर सही जोड़ियों में भी आ सकता है कि प्लेग लिखा होगा और आगे बैसिलस पेस्टिस लिखा होगा, तो किसके कारण से फैल रहा है ये भी आ सकता है। प्लस ऐसे भी आ सकता है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं समझाइए, तो इसलिए आपको इन सब के लिए तैयार रहना है। फिर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? आंखों का लाल होना, सिर दर्द, खुजली, बुखार, ठीक है, उसके अलावा खांसी में खून आना, पेट में दर्द होना, यह सब प्लेग के लक्षण हैं। प्रसार कैसे होता है, फैलती कैसे है? यह छूने से भी फैल जाती है, मतलब ऐसे एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसका उपचार कैसे होता है? सल्फा ड्रग और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवाओं का उपयोग करके हम इसका उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीलिया या हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। यह जो है होता है लेप्टोस्पाइरा जीवाणु के कारण। लेप्टोस्पाइरा जीवाणु के कारण क्या होता है? पीलिया या हेपेटाइटिस होता है। इसके लक्षण क्या है? सिर दर्द, लो ग्रेड फीवर मतलब कम बुखार आता है, मतली या उल्टी, भूख कम लगना, त्वचा में खुजली, थकान, आंखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाना, मलमूत्र पीला पड़ जाना, यह सब किसके लक्षण है? पीलिया हेपेटाइटिस के। इसका प्रसार कैसे होता है? संदूषित जल के द्वारा, मतलब जो खराब जल होता है जिसमें हेपेटाइटिस के या लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे पानी को पीने से क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। उपचार कैसे होता है? न्यू लिवफिड दवा, हेपेटाइटिस बी और सी के टीके लगवाने से इसका उपचार किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड भी आपके में बेहद इंपॉर्टेंट है, यह भी एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है, और जो जीवाणु है वह है साल्मोनेला टाइफोसा। तो साल्मोनेला टाइफोसा है उसके कारण से टाइफाइड होता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? सिर दर्द, कब्ज, डायरिया, तेज बुखार। तेज बुखार किस में आएगा? टाइफाइड में आएगा। भूख ना लगना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, सीने पर लाल रंग के निशान बन जाना, थकान, ठंड लगना, दर्द, कमजोरी महसूस होना और पेट में दर्द होना। जब एकदम से सर्दी लगे, एकदम से गर्मी लगने लगे, एकदम से बहुत तेज बुखार आए, फिर एकदम से कम हो जाए, ये सब लक्षण होते हैं टाइफाइड के। इसका उपचार कैसे करते हैं? क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा से हम इसका उपचार कर सकते हैं। और इस बुखार को यानी टाइफाइड को हम आंत का बुखार भी कहते हैं या आंत्र ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आंत और प्लीहा की जो योजनी है वो ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तपेदिक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना टाइफाइड के लिए कि जो टाइफाइड के लिए हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तपेदिक या राजश्रमा, या जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी कहते हैं। टीबी भी एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे हम सामान्यतः काक रोग या यक्षमा भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण फैलता है, और इसमें लक्षण क्या है? ज्वर आता है यानी फीवर आता है, रात में पसीना आता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो जाता है, पाचन और तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। प्रसार कैसे होता है? रोगी के साथ बैठने से, सोने से, खाने पीने से, यानी संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में यह फैलता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में, यानी विषाणु जनित रोग के बारे में। विषाणु रोगों की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने देखा कोविड, ठीक है, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। तो सामान्य जुकाम, कोरोना, एड्स, डेंगू, पोलियो, ये सभी किससे होने वाले रोग हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर हम सामान्य जुकाम की बात करें तो यह होता है रिनो वायरस से, ठीक है। राइनो वायरस जो है उस कारण से सामान्य जुकाम हो जाता है। कोरोना वायरस से होता है। कोविड-19 जिसे अपन ने कहा, एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। डेंगू ज्वर जो है वह एडिस मच्छर के काटने से होता है, और पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों के बारे में। प्रोटोजुआ की बात करें तो सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में देखते हैं। मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाला एक प्रमुख रोग है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है, और यह मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है? एनाफिलीज मादा मच्छर। ये एनाफिलीज मादा मच्छर क्या करती है? वाहक की तरह काम करती है प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए। इस मादा एनाफिलीज के लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है। जब यह मादा मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तो उसके स्पोरोजॉइट मानव के ब्लड में चले जाते हैं, और वहीं पर यह मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया के लक्षण क्या क्या है? बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, मन मिचलाना, ठंड लगना, चक्कर आना, थकान होना, ये सब किसके लक्षण है? मलेरिया से होने वाले लक्षण हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या है या जीवन चक्र क्या है। तो मलेरिया जो अपना जीवन चक्र है वह 2 जगह पूरा करता है, एक मच्छर के अंदर और दूसरा मानव के अंदर, ठीक है। मलेरिया अपना जीवन चक्र 2 भागों में पूरा करता है, मच्छर के अंदर और मानव के अंदर। जब कोई मच्छर
यानी जब कोई भी एनोफिलीज मच्छर, मादा मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तो उसके लाल ग्रंथि में से प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट फॉर्म है, स्पोरोजॉइट याद रखना, मनुष्य को हमेशा इस परजीवी का स्पोरोजॉइट वाला फॉर्म ही है वो इन्फेक्शन करता है। कौन सा फॉर्म? स्पोरोजॉइट वाला फॉर्म, इसी को इन्फेक्शन करेगा। तो जब मादा एनोफिलीज की लाल ग्रंथि से स्पोरोजॉइट इस मानव के ब्लड में आता है तो वहाँ से वह कहाँ जाता है? लिवर के अंदर जाता है। लिवर यानी यकृत के अंदर जाता है, और यकृत के अंदर यह जो परजीवी है वह अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिकाओं को तोड़ता चला जाता है। जब यह कोशिकाओं को तोड़ता है तो एक प्रकार का केमिकल बनता है जिसे हम हीमोजॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोजॉइन कहते हैं। यह जो हीमोजॉइन होता है, इसी हीमोजॉइन की वजह से हमें बुखार आता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बुखार आना, चक्कर आना किस वजह से होता है, कि जब हमारे शरीर में प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण से जब हमारी कोशिकाएं टूटने लगती हैं तो वह एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं जैसे हम हीमोजॉइन कहते हैं। उसी वजह से हमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही क्या करती है, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर अलैंगिक जनन होते होते दो प्रकार के युग्मक बन जाते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। लेकिन यह आपस में मिलते नहीं हैं, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। निषेचन कहाँ होता है? वापस से मादा मच्छर के अंदर जाने पर। तो जब फिर से कोई मादा मच्छर किसी इंसान को काटती है तो वह युग्मक है वह वापस से कहाँ चले जाते हैं? मादा मच्छर के अंदर चले जाते हैं, और उसकी लाल ग्रंथि मर जाकर वह निषेचन करते हैं, और निषेचन के बाद फिर एक स्पोरोजॉइट बनता है, और यही स्पोरोजॉइट बाद में फिर से जब किसी मनुष्य को काटता है तो फिर से वह मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। तो इस तरह से मलेरिया अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है, एक है मच्छर और दूसरा है मानव। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की परीक्षा 2020 में इस सवाल को पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अमीबा से होने वाली पैचेस को हम अमेबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसका रोग होता किससे? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। यह जो फैलता है वह घरेलू मक्खियों के कारण से होता है, और इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर और पेट में ऐंठन होने लगती है, साथ ही सुस्ती और कमजोरी का वह अनुभव करता है। उपचार क्या है? एमेटिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंट्रीकोनाल, आयरोफॉर्म और मैक्साफॉर्म दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है अफ्रीकन निंद्रा रोग, मतलब स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा ग्रेब्रियन से ये होता है। ट्रिपेनोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके कारण से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, निद्रा रोग होता है, मतलब इसमें नींद नहीं आती है। ठीक है, और इसमें बुखार आता है। ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। फिर एस्करियासिस। एस्करियासिस एक प्रकार का कृमि से होने वाला रोग है। कृमि रोग मतलब जो कीटों से होते हैं, कीटाणुओं से होते हैं, जो कीट हमारे बॉडी में चले जाते हैं अंदर, उन कारण से होते हैं, हम कृमि रोग कहते हैं। एस्करियासिस इनमें से एक है। ये एस्करिस कृमि से होता है। इसमें क्या होता है? रक्तस्राव, अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है, पेशीय पीड़ा, ज्वर यानी बुखार, अरक्तता और आंत्र में अवदुद होने लगता है। इस परजीवी के अंडे से संक्रमित व्यक्ति की, अगर जैसे इसको किसी संक्रमित व्यक्ति के यहाँ के मल से जब ये बाहर निकलता है तो मिट्टी, जल और पौधों को संदूषित कर देता है, और जब स्वस्थ मनुष्य इस संदूषित पानी को पीता है या फल और सब्जियों को खाता है तो उसको भी वह रोग फिर से हो जाता है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग हुआ जो स्वस्थ व्यक्ति में अस्वस्थ व्यक्ति से फैलता है। नेक्स्ट है बुकेरिया। जो बुकेरिया एक प्रकार का फाइलेरिया कृमि से होता है, जिसके कारण से प्राय जो अंगों में, मतलब जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें वो फूलने लगती है, उनमें सूजन आने लगती है। ठीक है, और इसी को हम हाथी पांव, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। और इसका वाहक कौन है? मादा मच्छर इसका वाहक है। अब है कवक जनित रोग यानी फंजाई से होने वाले रोग। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडोमफाइटोन, ये 3 प्रकार की फंजाई हैं यानी कवक हैं जिनसे कोई भी रोग होता है, और जो इनसे सामान्य रोग होता है उसे हम रिंग वर्म या दाद कहते हैं। आपने देखा होगा कि दाद होने के बाद हमें उस जगह खुजली होने लगती है, जो वो नेल्स पे हो, हमारे स्किन पर हो, या फिर हमारे स्कल्प पर हो, मतलब अपने जो सिर पर हो जाती है। तो ये सब किस कारण से होती है? इस कवक से होती है, जिनका नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, और ये फैलती कैसे है? मिट्टी से संक्रमित व्यक्ति के तौलिए का उपयोग करने से, कपड़ों का उपयोग करने से यह होती है। तो इस तरह से हमने सभी संक्रामक रोगों को देख लिया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि संक्रामक रोगों से कैसे हम बच सकते हैं, इनका निरोध और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ ही जन स्वच्छता, मतलब आप तो स्वस्थ हैं लेकिन अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास आता है या कोई गंदा पानी करता है या कहीं भी मल त्याग करता है तो भी आपको रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी और जन स्वच्छता बनाने की भी हमें आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए, खाना साफ होना चाहिए, हमारा जो भी हम साग सब्जियाँ फल खा रहे हैं
को हम साफ सुथरा करके धो के खाएं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ और मलमूत्र का जो उत्सर्जन हम कर रहे हैं उसका समुचित निपटान करें, मतलब टॉयलेट के अंदर ही हम जाएं। इसके अलावा बाहर कहीं भी मल त्याग ना करें। साथ ही तालाबों की समय समय पर हम क्या करें, साफ सफाई करवाते रहें और खान पान में भी स्वच्छता का पालन करें। और ऐसे रोग जो एयरबॉर्न है, मतलब जो हवा से होने फैलने वाले रोग हैं, उसमें क्या करना चाहिए, हमें जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऐसे रोग जिनके लिए किसी बाहर का उपयोग होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया या स्लीपिंग सिकनेस हो गई, जो कि मच्छरों से हो रही, मक्खियों से हो रही है। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे क्षेत्रों में कंट्रोल करना चाहिए जहाँ पर किसी भी मच्छर का प्रजनन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, ऐसी जगहों पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कि अगर आसपास पानी जमा है तो उसे साफ करना चाहिए, कूलर में अगर बहुत टाइम से पानी भरा हुआ है तो उसको साफ करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और लार्वा को खाने वाली, मतलब ऐसी मछलियाँ जो लार्वा को खाती हैं, उसका एक नाम है गम्बूजिया। गम्बूजिया मछली क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो ऐसी मछली को अगर हम तालाब में डाल देंगे तो वह लार्वा को खा जाएगी। साथ ही खाइयों, दलदली जगहों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। दरवाजा और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए, जिससे बाहर से कोई भी कीटाणु, बाहर से कोई भी मच्छर अंदर ना आ सके। इसके बाद है ऐसे रोग जिनके लिए हम कुछ वैक्सीन बना सकते हैं, तो वहाँ पर हम वैक्सीन बनाकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि चेचक का उन्मूलन कर सकते हैं, पोलियो के लिए हम वैक्सीन का उपयोग करते हैं। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनिस आदि रोगों के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन का उपयोग करते हैं। और आजकल हम कोविड के लिए भी क्या कर रहे हैं, कोविड के लिए वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, जब हम दवाइयों का निर्माण हमने कर लिया, कुछ ऐसी प्रतिजैविक दवाइयाँ बना ली हैं जो जीवाणु और कवक जैसे रोगों से बचाव में हमारी सहायता करती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।